अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 1 आप लोग के पास है, दे डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सच प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। देखिए, एक आपके पास है सब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसमें आपके पास आ जाएगा आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। तो ये आप लोग के पास है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इसका आप लोग जब सामना करेंगे तो इसमें आपके पास आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या जिसको आप एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। अब याद रखिए कि आई के साथ माई सेल्फ आता है, वी के साथ आवर सेल्फ आता है, यू के साथ यूर सेल्फ भी आ सकता है, और आप यूर सेल्फ्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ही बन जाएगा हिम सेल्फ, शी बन जाएगा हर सेल्फ, इट बन जाएगा इट सेल्फ, और दे बन जाएगा देम सेल्फ्स। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि वो वाले प्रोनाउन जिसके एंड में सेल्फ या सेल्फ्स आता है तो वो आप लोग के पास होंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इसमें ये जो सेल्फ होता है ये यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, और जो सेल्फ्स होता है ये यूज़ होता है प्लूरल के साथ। सेल्फ को आप यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ, जबकि सेल्फ्स को आप यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन ए, दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सच प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। MCQs नंबर 2, दे अरेंज सच सेमिनार्स डैश जून एंड डैश जुलाई एवरी ईयर। देखिए, इस MCQs को आप कहेंगे प्रीपोजिशन इन पैरेलल फॉर्म। प्रीपोजिशन इन पैरेलल फॉर्म, प्रीपोजिशन इन पैरेलल फॉर्म का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एक नाउन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब यहाँ पर भी ऑन आया, यहाँ पर भी ऑन आया, और यहाँ पर भी ऑन आया। तो याद रखिए कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है और प्रीपोजिशन हमेशा वर्ब के बाद आता है। फॉर एग्जांपल इस वर्ब के बाद भी आया एट, इसके बाद भी आया एट, और इसके बाद भी आया एट। तो जब नाउन आएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वन को यूज़ करेंगे और बाकी को यूज़ नहीं करेंगे, और जब वर्ब आएगा तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट वन को यूज़ करेंगे, बाकी को आप यूज़ नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी, दे अरेंज सच सेमिनार्स इन जून एंड जुलाई एवरी ईयर। The teacher was writing something on the board dash the students were jotting down in their copies। देखिए, एक आपके पास है while और एक आपके पास है as। जब दोनों एक्शंस कंप्लीटेड होंगे तो उसके साथ as आएगा, और जब दोनों एक्शंस इन प्रोग्रेस होंगे तो उसके साथ while आएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, टीचर राइटिंग कर रहा है और स्टूडेंट्स बातें नोट कर रहे हैं कॉपी में। तो दोनों एक्टिविटीज़ इन प्रोग्रेस हैं, मतलब ये हुआ कि दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से आप इसके लिए while को यूज़ करेंगे। MCQs नंबर 4, डिलिजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग। डिलिजेंट का मतलब होता है जो बंदा बड़ा ड्यूटीफुल होता है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो उसके साथ हार्ड वर्किंग आएगा। अब ये लेजी, इसका क्या हो गया, इसका ये एंटोनिम हो जाएगा। तो ये हमसे सिनोनिम मांग रहे, एंटोनिम नहीं मांग रहे, तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ हार्ड वर्किंग। MCQs नंबर 5, दे हैव आस्क्ड ओनली वन पर्सन शुड कम फॉर द मीटिंग डैश ऑफ द पेरेंट शुड गो। देखिए, एक आपके पास है आइदर, एक है नाइदर, एक है बोथ, एक है ऑल, और एक है नन। अब आइदर, नाइदर और बोथ ये यूज़ होते हैं दो के लिए, जबकि ऑल और नन यूज़ होता है 3 या मोर देन 3 के लिए। अब जब आप कहते हैं कि दो में से एक, तो वन ऑफ द टू। अगर आप कहते हैं कि दो में से एक, तो फिर आप कहते हैं कि नन ऑफ द टू। अगर आप कहते हैं कि दोनों, तो फिर बोथ। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा है और आप कहते हैं कि 100% तो ऑल, और अगर आप कहते हैं कि 0% तो फिर उसके साथ आ जाएगा नन। अब उन्होंने लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ एक बंदा आ जाए, और पेरेंट्स आपके पास हमेशा दो, आपको पता है कि दो होते हैं, तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, आइदर ऑफ द पेरेंट शुड गो। MCQs नंबर 6, सम बुक्स हैव बीन डैश बाय देम। देखिए, हैज़ बीन और हैव बीन के साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जब ये एक्टिव वॉइस में होता है, और जब ये पैसिव वॉइस में होगा तो फिर इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। याद रखिए कि हैज़ बीन और हैव बीन अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो उसके साथ जो है वो ING आएगा, और अगर पैसिव वॉइस में होगा तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा बाय के ज़रिए से, चूँकि यहाँ पर बाय आया है, तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, सम बुक्स हैव बीन ब्रॉट बाय देम। MCQs नंबर 7, मे यू ऑल डैश द टेस्ट। ये आपके पास है मॉडल वर्ब। याद रखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need to। जब भी ये आपके पास आएंगे तो आप इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज़ करेंगे,
और इस फर्स्ट टर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप SES, DED या ING वगैरह को यूज़ नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, मे यू ऑल क्वालिफाई द टेस्ट। MCQs नंबर 8 आपके पास होगा जब आपके पास माइट बी, कैन बी, विल बी, शैल बी, वुड बी, मस्ट बी, आउट टू बी, जब ये आएंगे तो फिर आप इसके साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो इस वजह से आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा ही माइट बी प्लेइंग इन द ग्राउंड नियर हर हाउस। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। MCQs नंबर 9, वुड दैट ही डैश प्रेजेंट विद अस ऑन दिस ऑस्पेशियस ओकेजन। देखिए रूल आपके पास ये है कि जब आपके पास सिंगुलर आएगा तो आप वाज को यूज़ करेंगे, जब प्लूरल आएगा तो आप वर को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ये 5 वर्ड्स आपके पास आ गए, एज इफ, एज दो, वुड दैट, विश्ड और वर्ड इफ आ गया, तो फिर चाहे सिंगुलर आ जाए या चाहे प्लूरल आ जाए आप हमेशा इसके साथ वर को यूज़ करेंगे। तो चूंकि वुड दैट आया है, अब बावजूद इसके कि ही सिंगुलर है फिर भी इसके साथ प्लूरल को यूज़ किया जाएगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQs नंबर 10, इट इज़ आई हु डैश हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस अफेयर। ये 3 आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस है, हु, विच और दैट। अब याद रखिए कि इससे पहले हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा और इसके बाद हमेशा वर्ब आएगा। अब ये जो वर्ब होगा ये इस नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक होगा। अगर ये सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। अब इस MCQs में अगर हम देखते तो आई आया है, अब आप खुद सोचें कि आई के साथ क्या आता है, इज़ या आर तो नहीं आता ना, उसके साथ एम आएगा। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट इज़ आई हु एम हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस अफेयर। MCQs नंबर 11, नन ऑफ द डैश हैज़ बीन रिजॉल्व येट। अगर ये 7 वर्ड्स आते हैं, नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और एनी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और एनी, और इसके बाद दूसरा वर्ड ऑफ होगा। तो याद रखिए इसके बाद जो तीसरा वर्ड आएगा आप उसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। तो मतलब कि उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और उसके बाद सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया जाएगा। तो इस वजह से नन आया है, उसके बाद ऑफ आया है, तो ये नाउन आपके पास सिंगुलर नहीं आएगा बल्कि ये प्लूरल आएगा। तो ये हो जाएगा नन ऑफ द इश्यूज हैज़ बीन रिजॉल्व्ड येट। MCQs नंबर 12, डैश प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन टुनाइट। पोजीशंस ऑक्युपाइड बाय अ सिंगल पर्सन एट अ टाइम, आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। यानी वो पोजीशंस या वो डिजिग्नेशंस जिस पे एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा होता है। प्रेसिडेंट एक होता है, प्राइम मिनिस्टर एक होता है, आर्मी चीफ एक होता है, चीफ जस्टिस एक होता है। तो इन पोजीशंस पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदा होता है। तो जब आप एक ऐसे पोजीशन की बात करेंगे जिसमें एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा होता है तो फिर आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म, आप उसके साथ आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। तो इस वजह से इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट विल एड्रेस द नेशन टुनाइट। MCQs नंबर 13, आई प्ले स्क्वाश। देखिए स्क्वाश आपके पास क्या है, एक गेम है या स्पोर्ट्स है। गेम्स, सब्जेक्ट्स, डेज, मंथ्स, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, आप इसके साथ ज़ीरो आर्टिकल लगाएंगे। मतलब ये कि आप इसके साथ किसी किस्म का भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, तो ज़ीरो आर्टिकल आएगा। आई हैव डैश ऑफ फॉर टू डू। अच्छा, इसमें आपके पास इस तरह है कि इसमें ये एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था जिसमें ए और एल में स्पेस नहीं होगा और दूसरे में स्पेस होगा। तो जिसमें स्पेस है वो ठीक होगा, सही है। यहाँ पर इन्होंने गलती से आपको दोनों ऑप्शन सेम दिए हैं। अब ये भी याद रखें कि आपके पास अ लॉट ऑफ की जगह पर आप लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हैं, ए लॉट ऑफ की जगह पर आप लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हैं। तो दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। MCQs नंबर 15, वी हैव कंप्लीटेड द कोर्स इन अगस्त। ये रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन है। याद रखिए जब भी मंथ का नेम आएगा, मंथ का नेम या किसी कंट्री का नेम आएगा या किसी फेस्टिवल का नेम आएगा तो आप हमेशा इसको कैपिटल के साथ लिखेंगे। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। MCQs नंबर 16, ही विल स्वेयर बाय गॉड इन ऑर्डर टू रिगेन हिज ट्रस्ट। स्वेयर के साथ बाय आता है, बाय, तो आप इसके साथ जो है वो, और अगर इस स्वेयर की जगह पर इन होता कि ही बिलीव्स डैश गॉड तो फिर आप उसके साथ इन लगाते हैं। नेग्लिजेंट इज़ द एंटोनिम फॉर डैश केयरफुल। अब नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस। ये जो ऑप्शन बी, सी और डी है इनका मतलब सेम है
और नेग्लिजेंट के ये तीनों जो है वो सिनोनिम्स है। इसका मतलब होता है कि वो बंदा जो कि तवज्जो नहीं देता, तो आप उसे केयरलेस, लेग्स और इनअटेंटिव कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम आ जाएगा केयरफुल। और लास्ट MCQs है आइदर यू और ही डैश कमिंग। देखिए अगर आपके पास आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, और एंड नॉर आएगा, तो याद रखिए एक नाउन इससे पहले आता है, जो पहले आता है वो बन जाता है फर्स्ट नाउन। एक नाउन इसके बाद आता है, जो बाद में आता है उसे कहा जाता है सेकंड नाउन। आप सेकंड नाउन को देखेंगे, अगर सेकंड नाउन सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर सेकंड नाउन प्लूरल हुआ तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो इस वजह से ही आपके पास सिंगुलर है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आइदर यू और ही इज कमिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।